खाने के लिए सानी करना बोलते हैं, पेशाब करने के लिए कंधा झरना बोलते हैं, लेटरिन करने के लिए फ्रेश होने के लिए चौथ मारना बोलते हैं कि चौथ कर आओ, गोबर कर आओ, जो भी है। खाने के लिए सानी कर लो। और हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि इनका नाम बबलू का बबलू ही है, कहाँ जा रहे हो, भोले बोल सकते हैं। कुत्ता को भैरव बाबा कहते हैं, और जो वो होते हैं उनको भी हम किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं। तब बताएं कि जैसा कि हमने देखा है कि काबर को नीचे नहीं रखा जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? काबर को नीचे इसलिए नहीं जड़ रखा जाता है कि ये ब्रह्मा का जो स्वरूप और शिव से स्थापित है, तो इसकी जड़, जमीन को जो जड़, चेतना, पृथ्वी तत्व के अंदर जो 5 तत्व होते हैं, हर चीज के अंदर 5 तत्व होते हैं। अग्नि के अंदर भी पांच ही प्रकार की अग्नि होती है, 5 ही प्रकार का जल होता है। जल एक, जैसे कि तुम्हारा आंख में आंसू निकल आया, वो भी जल तत्व है। शरीर का जो रुधिर है वो भी जल तत्व है। और मान लो मज्जा वगैरह, जैसे कि संभोग वगैरह करते हैं, रुधिर वगैरह बनता है, वो भी जल तत्व है। अच्छा, साल में कितनी बार काबर लेके आई जाती है? साल में कांवर तो मूल 2 ही समय में लाई जाती है, एक तो फाल्गुन के महीने में और एक सावन के महीने में। फागुन और सावन में ही क्यों लाई जाती है? क्योंकि ये दोनों महीने वसंत ऋतुओं से संपर्क होते हैं कि इनके अंदर शीतला हृदय के अंदर जो स्थापित होता है, यानी क्रोध को शांत करने के लिए इंसान के अंदर क्रोध ना धसे, और जैसे कि हम तुम आपस में भाईचारे की भावना जागृत हो, और जैसे कि क्रोध में आपस में कि भाई फलाने बार झगड़े वगैरह जो हो जाते हैं, तो जैसे कि शिव किसी से झगड़ा नहीं करते थे, उसी प्रकार से हमें शिव के दर्शन करने से या उसके लाने से वो भावना जागृत होती है कि हम प्रेम, हमारे हृदय के अंदर प्रेम की भावनाएं बनी रहें। तो यहाँ और भी शिव भक्त हैं, मैं इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। जैसा कि ये कहा जाता है, सुनने में आता है कि जब जो बोले हैं काबर लेने के लिए जाते हैं तो घर पे जो सब्जी लोग बनाते हैं परिवार वाले, तो उसमें छौंक नहीं लगाया जाता है। उसका क्या रीजन? उसका रीज़न ये है कि जैसे हम जाते हैं काबर लेने के लिए, फिर आते हैं, तो अगर वो घर वाले छौंकते हैं तो हमारे परेशानी आती है। क्या परेशानी आती है? ये जैसे पैरों में छाले, और मैं दिखाऊं फिर आपको बाहर निकाल करके ये क्या हुआ है। इधर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, ये देखा है, तो ऐसा होता है जैसा कि घर वाले अगर ऐसा कोई काम कर देते हैं तो ये हमारे तुरंत हमें को महसूस हो जाती है कि कोई गलत काम हो गया है। अच्छा, जैसा ये भी कहा जाता है कि किसी जानवर से या को डंडे नहीं मारते या किसी से झगड़ा नहीं करते, उसका क्या उद्देश्य? उसका रीजन ये है कि अगर हम अपने बिल्कुल शुद्ध लाते हैं जल, तो ये जल हमारा जब ही शुद्ध माना जाएगा कि जब हम किसी से झगड़ा न करें, किसी जानवर से कुछ न कहें, किसी इंसान से भी कुछ न कहें, किसी इंसान से भी कुछ न कहें, तभी शुद्ध माना जाएगा। अगर हम झगड़ा कर रहे हैं, आपस में गाली देते आ रहे हैं, या किसी जानवर से, जैसे हम कुत्ता को भैरव बाबा कहते हैं, और जो वो होते हैं उनको भी हम किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं। केवल हम भोले की भक्ति में ही लीन रहते हैं, इसीलिए हम चल करके आ जाते हैं। अगर भोले की भक्ति में लीन न हो तो हम पे कांवर नहीं आ सकते, क्योंकि 300 किलोमीटर आना पड़ता है। अच्छा, कहाँ से काबर लाई जाती है? अब हम हरिद्वार से लेकर के आए हैं, और हमारा जिला अलीगढ़ पड़ता है। अलीगढ़ में एक कस्बा जट्टारी के पास हमारा गांव है, उसरे, हम वहां पहुंचेंगे। अच्छा, जैसे हम समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें जी, तो उत्तर प्रदेश में कितनी जगहों से काबर ला सकते हैं? उत्तर प्रदेश में तो बहुत काफ़ी जगह हैं, जैसे राजघाट है, रामघाट है, अनूप शहर है, बाकी जहाँ गंगा जी पड़ती है वहाँ से ही लोग लाते हैं। तो जैसा कि आपने सीधे तौर पे सुना कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भी गंगा जी पड़ती है वहाँ से गंगा जल लाया जा सकता है। मेरे सहयोगी कदीम खान के साथ फरियाद अली, KP24 न्यूज़ बुलंदशहर। बने रहिए मेरे साथ KP24 न्यूज़ के साथ। मेरे नुकाम मुंबई। नमस्कार।